आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के घर के अंदर एक महिला तो जरूर होगी, आपकी बहन, बेटी, माँ, बहू और कोई भी। और ये वीडियो उन सभी की सेफ्टी के लिए आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज एआई के दौर के अंदर कई लोगों के द्वारा महिलाओं के साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक स्कैम अभी बाहर आया है, जिसके अंदर एक डिलीवरी बॉय के द्वारा एक दो नहीं बल्कि 66 वुमेन्स को टारगेट किया गया और उन सभी के कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए गए। पुलिस ने एक सीरियल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरफ्तार शख्स ने 66 महिलाओं के साथ किया। आरोपी डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और इसी काम की आड़ में उसने महिलाओं को अपना शिकार बनाया। उन सभी वीडियोस के दम पर उसने जो कुछ किया, जब आप लोग सुनोगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। इसी के साथ इन वीडियोस को उसने वायरल भी कर दिया। पर बड़ी बात यह है कि कैसे एक डिलीवरी बॉय इतना बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है कि उसने एक दो नहीं 66 वुमेन्स को टारगेट और ट्रैप कर लिया। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर और उन महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ। इसी के साथ क्या वो आरोपी पकड़े गए या नहीं। इस कहानी की शुरुआत दिसंबर 2020 वेस्ट बंगाल के हुगली एरिया से शुरू होती है। ये एरिया एक बहुत ही पॉश एरिया था, जहाँ पर अमीर लोग ही रहते थे। ऐसे ही एक फैमिली के अंदर एक बिजनेसमैन होता है, जिसे कि कोई जरूरी काम पड़ा और वो वहाँ से बिजनेस ट्रिप के लिए विदेश चला जाता है और पीछे घर के अंदर और एक महिला ही रह जाती है। लेकिन इन्हीं दिनों के बीच उस महिला के बेटे का जन्मदिन आने वाला था। इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए घर पर और कोई भी नहीं था और ये महिला इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, जिसके कारण ये बाहर अकेली जाकर अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी। तो इसने एक डिलीवरी ऐप का यूज करते हुए वहां से केक को ऑर्डर कर लिया और इसी के साथ बैलून्स, कैप्स और बहुत सारी चीजें जो कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यूज होती हैं, वो सभी की सभी चीजें ऑर्डर कर दी। अभी 45 मिनट्स के अंदर एक डिलीवरी बॉय उनके घर पर आता है, जिसका नाम था विशाल वर्मा। देखने में बहुत डिसेंट सा लड़का, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। अब जैसे ही ये उस घर के बाहर जाने के बाद रिंग बजाता है तो आगे से वो लड़की बाहर आती है और उस केक को रिसीव करती है। तो तभी विशाल की नजर उस लड़की पर पड़ी। उसे लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो तभी विशाल के मन में लालच आ जाता है कि किसी न किसी तरह अब इस लड़की को फंसाया जाए। तो उसने क्या किया, बहुत ही नम सी आंखों के साथ उस महिला को बोला कि मैम, मैं सुबह का डिलीवरीज कर रहा हूँ और मुझे अभी प्यास भी लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? तो वो कहती है 2 मिनट रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। इस तरीके के साथ उसने थोड़ा सा विश्वास उस महिला पर बना लिया कि कैसे मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, इसी के साथ मुझे पैसों की भी बहुत ज्यादा नीड है। गेस व्हाट आई एम होल्डिंग इन माई हैंड। ये दोस्तों एक कोई स्मार्टफोन नहीं है, ये है एक मनी प्रिंटिंग मशीन। अगर तुम लोग भी ये मैजिक करना चाहते हो तो तुम्हें अपने फोन के अंदर ये सीक्रेट ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। चलो दिखाता हूँ कैसे। ये सॉफ्टवेयर बनाया है मेरे दोस्त तरुण ने और उसकी प्रोडक्शन लेवल तो नेक्स्ट लेवल है। चलो दिखाता हूँ। सिग्नल आया, यूरो और यूएसडी बाय करो। स्विच करता हूँ प्लेटफॉर्म पे, इन्वेस्ट कर रहा हूँ 8,000 रुपए। बूम, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन 15,360 रुपए का प्रॉफिट बैलेंस में ऐड हो गया है। ये सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल एक मैजिक की तरह काम करता है। जब तक मैं इन पैसों को विथड्रॉ करता हूँ तब तक तुम लोग दूसरे लोगों के रिव्यूज देख लो, उनकी लाइफ बदल चुकी है। डन, पैसा कार्ड में आ गया है। तुम लोग भी इसे इजीली कर सकते हो। अगर एक्सेस चाहिए तो तरुण के चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। रेडी लिख के मैसेज करो और प्रोग्राम फ्री में ले लो, बट एक्सेस लिमिटेड है, कुछ 100 लोग ही इसे यूज कर पाएंगे। अभी 1 मिनट के अंदर वो महिला पानी लेकर आ जाती है। पानी पीता हुआ वो उस लड़की को कहता है कि मैम, आपके बेटे का बर्थडे है, मेरी तरफ से उसे विश जरूर कर देना। ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब आगे से विशाल ने ये भी कहा कि मैम, डिलीवरी तो मैंने कर दी, लेकिन प्लीज आप मेरी एक बात मानिए, जिसके साथ मेरा कुछ भला हो सकता है। वो लड़की हाँ भी बोल देती है। विशाल ने बताया कि कैसे मेरे जाने के बाद आपको एक फीडबैक के लिए कॉल आएगी। उस कॉल को उठाकर मेरा नाम विशाल वर्मा बताते हुए वहां पर 5 स्टार रेटिंग जरूर कर देना, जिसके साथ मेरी रेटिंग बढ़िया हो जाएगी और कंपनी की ओर से मुझे थोड़ा इंसेंटिव मिल जाएगा, जिसके साथ मेरी कमाई बढ़ जाएगी।
अब उस लड़की को तो लगा कि ये तो गरीब सा इंसान है, अगर मैं ऐसा करूंगी तो उसका भला हो जाएगा। ऐसी चीज तो आप सभी लोगों ने भी ऑब्जर्व की होगी। जब भी हम लोग किसी डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी बॉय लास्ट में यही चीज बोलकर जाता है कि प्लीज मुझे बढ़िया रेटिंग दे देना। तो उस महिला को भी ऐसा ही लगा कि शायद जैसे और भी डिलीवरी बॉयज आते हैं वैसा ही रेगुलर इंसान है। लेकिन जो भी विशाल के मन के अंदर खिचड़ी पक रही थी उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि इसी टाइम से उसने एक बहुत बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी थी। अब वो महिला से कहता है कि आप प्लीज मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आगे जाकर अपनी कंपनी को आपका नंबर दे दूंगा और आपको कॉल आ जाएगी। अब वो कम पढ़ी लिखी महिला जो कि ज्यादा बाहर भी नहीं जाती थी, उसे नहीं पता था कि अपना नंबर मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकती। वो तुरंत ही अपना नंबर विशाल वर्मा को दे देती है। अब विशाल वहाँ से चला जाता है। अब 2 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद एक अननोन नंबर से उस लड़की को कॉल आती है जो कि एक प्राइवेट नंबर था। वो वीडियो कॉल थी जिसे कि तुरंत ही वो लड़की उठा लेती है। उसे लगा कि शायद उसके किसी रिलेटिव की वीडियो कॉल होगी। अब कॉल उठाते ही आगे वाला इंसान एक कॉल सेंटर के अंदर बैठा था जो बोलता है कि मैम मैं इस ऐप से बात कर रहा हूँ और आपने कुछ दिन पहले ही एक केक ऑर्डर किया था जिसको डिलीवर करने विशाल वर्मा नाम का एक लड़का आया था। क्या आप प्लीज उस डिलीवरी को रेटिंग दे सकते हैं? तो वो महिला वीडियो कॉल पर ही बताती है कि जो लड़का आया था उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था और डिलीवरी करने का तरीका उसे बढ़िया लगा, जिसके बाद वो 5 स्टार रेटिंग उसे दे देती है। इतना बोलते ही वो कॉल कट हुई। लेकिन जैसे ही 3 दिन बीतते हैं तो उस महिला के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आती है। उस वीडियो को देखते ही ये महिला पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि जो उस वीडियो के अंदर था वो तो महिला ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने पति को छोड़कर किसी भी और इंसान के साथ नहीं किया था। और देखने में जो शरीर उस वीडियो के अंदर दिख रहा था वो इस महिला का था ही नहीं, लेकिन जो उसका चेहरा था वो इसी लड़की के साथ पूरा का पूरा मेल खा रहा था। ये वीडियो एक लड़की की थी। ये देखते ही वो रोने लगी। वो शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिरकार उसके साथ ऐसा हुआ कैसे। और तुरंत बाद ही उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। वो डर जाती है कि अगर अपने पति को इस चीज के बारे में बताया तो वो आगे से झगड़ा करेंगे और उसके पति को भी लगेगा कि मेरे जाने के बाद पीछे से मेरी वाइफ ने ये सब कुछ किया। इसी डर के अंदर वो अपने पति और किसी भी इंसान को इस चीज के बारे में नहीं बताती। लेकिन उसके मन के अंदर एक चीज आई कि जब मैंने वीडियो कॉल पिक की थी तो वहां से ही शायद ये चीज हो सकती है। डर की मारी वो विशाल वर्मा को कॉल कर देती है। तो पहले तो विशाल वर्मा ने कॉल नहीं उठाई। बहुत कॉल्स करने के बाद विशाल आगे से कॉल उठाता है और इस लड़की की सारी बात को सुनता है। और तभी पहली बार विशाल वर्मा का एक गंदा चेहरा सामने आ जाता है। वो हंसने लगा और उसने लड़की को बोला कि आपकी जो भी वीडियो है वो मैंने ही तैयार करवाई है। अब अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को आपके पति को भी सेंड कर दूंगा। तो वो महिला आगे से रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई ये बोलती है, ऐसा मत करना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो विशाल आगे से बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि वीडियो वायरल ना हो तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। और ट्रैप के अंदर फंसी हुई वो लड़की आगे से हाँ बोल देती है। वो कहती है कि तुम जैसा भी कहोगे मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी। तभी विशाल वर्मा कहता है कि जब तुम्हारे घर पर कोई भी नहीं होगा तो तुम्हारा इतना काम है, मुझे सिर्फ कॉल कर देना और मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। अभी 1 वीक बीतता है। इस 1 वीक के दौरान उसका पति ट्रिप से वापिस आता है और किसी काम के लिए घर से फिर चला जाता है। तो तभी इसी टाइम के दौरान वो महिला विशाल को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर पर कोई भी नहीं, मैं अब अकेली ही बैठी हूँ। तो तभी विशाल वर्मा 1 घंटे के अंदर अंदर उसके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और लड़का था जो सेकंड मास्टरमाइंड प्लानर था इसी सारे प्लान का, जिसका नाम था सुमन मंडल। ये पेशे से एक पेंटर था और ये विशाल वर्मा का बहुत बढ़िया दोस्त था। अभी ये दोनों लोग उस लड़की के घर पर आ जाते हैं, लेकिन वो लड़की आगे से रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि प्लीज मेरी वीडियो को डिलीट कर दो, मैं सारी बातें मान लूंगी। तो तभी विशाल कहता है कि अभी मैं जैसा जैसा तुम्हारे साथ करूंगा तुम्हें उसमें मुझे एक बार के लिए भी
मना नहीं करना और वो लड़की मान भी जाती है। और फिर वो लोग बेडरूम में जाते हैं जहाँ पर सुमन मंडल और विशाल वर्मा उस लड़की के साथ ये सारी चीजें करते हैं। और ये सारी चीजें होने के बाद वो लड़की के सामने इस वीडियो को अपने मोबाइल फोन के अंदर से इस वीडियो को डिलीट कर देता है। और उस लड़की को लगा कि अब वो इस ट्रैप से बाहर हो जाएगी, विशाल का काम भी हो गया है। और डरती हुई वो विशाल को बोलती है कि प्लीज अब तुम मेरे घर से चले जाओ, क्योंकि अगर मेरे पति यहाँ पर आ गए तो सारा बवाल मच जाएगा। सुमन और विशाल जल्द ही वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़े दिन उस लड़की के मन में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन फिर वो सोचने लगी कि अब तो उसकी वीडियो डिलीट हो चुकी है, आगे से वो किसी भी डिलीवरी बॉय या किसी भी इंसान के ट्रैप में नहीं फंसेगी। लेकिन यहीं पर कहानी के अंदर एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जब एक वीक बीतने के बाद फिर से उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो आती है। अब ये वीडियो देखकर वो लड़की पहले से भी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अब उस लड़की की रियल वीडियो थी। ये वीडियो उस टाइम की थी जब विशाल वर्मा और सुमन मंडल के साथ उसने ये सारी चीजें करी थी। ये वीडियो देखने के 10 मिनट बाद उस लड़की को एक फिर से कॉल आती है, जिसके अंदर विशाल कहता है कि मेरी बात सुनो, अब जो पहली वीडियो थी वो तो फेक वीडियो थी, अब हमारे पास तुम्हारी रियल वीडियो है। अब तुम हमारे जाल में पूरी तरह फंस चुकी हो। अब जिस टाइम पर भी मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और मेरे साथ ये सारे काम करने पड़ेंगे। वो लड़की रोती है और विशाल वर्मा से ये कहती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, पर विशाल आगे से उसकी एक बात भी नहीं सुनता। अब इस कॉल के कट होने के बाद भी विशाल वर्मा और सुमन मंडल बहुत बार इस लड़की से मुलाकात करते हैं और हर बार इसके साथ वही सब चीजें होती हैं जो कि ये लड़की खुद नहीं करना चाहती थी। लेकिन ये ट्रैप के अंदर पूरी तरह फंस चुकी थी, जिसके बाद इसने एक फैसला लिया कि क्यों ना किसी को भी बिना बताए मैं पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ, वहाँ पर शायद पुलिस मेरी हेल्प कर दे। ऐसा होने के बाद वो महिला लोकल पुलिस स्टेशन चली जाती है और पुलिस इंचार्ज को इन सारी चीजों के बारे में बताती हुई अपनी वीडियोस भी दिखा देती है। तो तभी पुलिस वालों ने आगे से कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप अभी घर चले जाएं, आपका केस दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद हम कल ही विशाल को अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन बैक ऑफ द माइंड पुलिस के दिमाग में ये चल रहा था कि शायद इस वीडियो के अंदर कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई, जिसके बाद पुलिस को ऐसा लगा कि जो विशाल वर्मा है और इस महिला का चक्कर चल रहा होगा, जिसके कारण ये सब कुछ कर रहे थे। अब विशाल शायद इसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद ये फेक आरोप उस इंसान पर लगा रही है। तो पुलिस इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। लेकिन 2-3 दिन बीतने के बाद इसी शहर के अलग अलग एरिया से बहुत सारे केस सामने आते हैं, जिनके अंदर महिलाओं ने कंप्लेंट की कि कैसे एक डिलीवरी बॉय उन सभी को रहा है, उसके पास उनकी वीडियोस हैं और इसी के साथ बहुत गंदे गंदे मैसेजेस भी वो सभी को भेज रहा है। तो तभी ये पुलिस स्टेशन वाले भी इस केस को सीरियस लेते हैं, तो उन्होंने वापिस से उस लड़की को कॉल की और थाने में बुलवा लिया। जिसके बाद उन्होंने विशाल की फोटो और उसका नंबर उस लड़की से मांगा और कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस रेड मारती है और अपने घर के अंदर से ही विशाल वर्मा अरेस्ट हो जाता है। अब थाने में लाने के बाद विशाल वर्मा का ये कहना था कि ये सभी महिलाएं अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझे यूज करती थी, मुझे कॉल आती जिसके बाद मैं इनके घर पर चला जाता, मेरा इस मामले के अंदर कोई भी दोष नहीं है। पर जैसे ही पुलिस ने उसका फोन पकड़ा और उसके अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन की तो फोन के अंदर से 30 महिलाओं की वीडियोस निकलती हैं, जिनके बीच शरेआम पता चल रहा था कि विशाल वर्मा है और दूसरी साइड बाकी की सारी महिलाएं मिलकर ये सब काम कर रही हैं। ऐसा होने के बाद पुलिस पूरी तरह श्योर हो चुकी थी कि सारे काम के बीच मास्टरमाइंड विशाल वर्मा ही है। और तभी थोड़े टाइम के बाद ही पुलिस ने एक और रेड मारी, जिसके अंदर उस पेंटर सुमन मंडल को भी अरेस्ट किया गया और जो लड़कियों की सारी वीडियोस थी उन्हें तभी की तभी डिलीट कर दिया जाता है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगर आपके घर पर भी कोई लड़की है तो प्लीज इस वीडियो को उसे दिखाइए, उसे शेयर करिए, जिसके बाद वो भी अवेयर हो सकें कि ऐसी किसी भी चीज में ट्रैप नहीं होना। अगर पहली बार उनके साथ ये चीज होती है तो तभी अपनी फैमिली को बताओ, जहाँ सीधा पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ से हेल्प मांगो। इस वीडियो को शेयर कर देना और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो को और भी लोग देखें, कमेंट करके लाइक भी छोड़ देना। थैंक यू। सो वेट मत करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और अपना चांस मिस मत करो।